वेलकम टू स्टैम्फर्ड में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहाँ आप सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी मुफ्त और बिना किसी मेहनत के, फटाफट। और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो तो आपको चेंजेस फील भी हो रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है 7 डेज चैलेंज है। अगर आपने 7 दिनों में डिफरेंस नहीं फील किया तो बेकार है मेरा इंग्लिश पढ़ाना। दूसरी बात, अगर फिर भी समझ में ना आए मुझसे पूछो। आजकल मैं संडे को डाउट क्लास भी ले रहा हूँ यूट्यूब लाइव के थ्रू। आप उस पर कनेक्ट हो, आपकी जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आज हम ग्रामर का सेक्शन करने वाले हैं, और इससे पहले कि मैं ग्रामर की तरफ बढ़ूँ, चलिए बात करते हैं सब्सक्रिप्शन से पहले ग्रुप डिस्कशन की। रोज़ मैं ग्रुप डिस्कशन करा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम, मतलब शाम नहीं, रात तक। और आप जिस भी सेशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो उसमें ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, और डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो। और अगर आपको लगता है कि 1 मिनट में क्या होता है, 10 मिनट में क्या होता है, और 1 या 10 मिनट में आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करो एक ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक का, मुझे सेंड करो। मैं आपको कमिंग डेज है, विद इन 3 डेज 3 दिनों के अंदर ग्रुप डिस्कशन होस्ट करने का मौका दूंगा। पूरे 1 घंटे बोलने का मौका पाओ आराम से। ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब हेल्प नहीं करूंगा या सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उस दौरान भी आपको सपोर्ट करूंगा। आप बेफिक्र होकर ग्रुप डिस्कशन को भी होस्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल आएगी। इसके लिए समझदारी दिखाओ अपनी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद पढ़ने का तरीका ये है कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ो। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट को खोलो। स्पीकिंग पढ़नी है, इंग्लिश स्पीकिंग वाले प्लेलिस्ट को खोलो। अगर आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10th में हो, 11 में हो, 12 में हो, अगर आपको अपने स्कूल की बुक्स पढ़नी है तो उस वाले प्लेलिस्ट में जाओ। अगर आपके स्कूल बुक्स को मैं नहीं पढ़ा रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे मैसेज करो और कहो कि सर आप प्लीज़ इस बुक को स्टार्ट करें। मैं उस बुक के लेसन्स को पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने यूपी बोर्ड का इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यूपी के बहुत से स्टूडेंट्स का मतलब मैसेज और कॉल आया, और उन्होंने कहा सर प्लीज़ हमें पढ़ाओ और क्वेश्चन आंसर भी कराओ। तो मैंने इसलिए उनको किया। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी लेसन्स करने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली आगे के लेसन्स भी करूँगा अगर आप कहोगे। अगर मुझे एक भी कमेंट नहीं आता मतलब कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर लेक्चर डालकर। काफ़ी एफर्ट डलता है, रिस्पेक्ट माई एफर्ट्स। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट तैयार करना, फिर रिकॉर्डिंग एंड ऑल, बहुत एफर्ट है। आपको लगता होगा कि बस ये 5 मिनट में रिकॉर्डिंग करी काम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, एफर्ट लगता है। अगर आपको चाहिए कमेंट में लिख तो सकते हो क्लाइंट में कि सर आप ये वाला लेसन पढ़ाओ, सर आप ये बुक कराओ, लेसन नहीं ये वाली बुक पढ़ाओ, मैं उस बुक को स्टार्ट करूँगा। और आज हम ग्रामर सेक्शन में कुछ करने वाले हैं। और इससे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, वहाँ पे आपको ग्रामर का एक डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, डे 1, डे 2, डे 3। मैंने ग्रामर बताया है क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब से लेकर इंटरजेक्शन तक एक एक को अलग अलग पढ़ाया है, समझा के पढ़ाया है। उसके बावजूद मैंने नंबर पढ़ाया है, सिंगुलर टू प्लुरल डिफ्रेंशिएट किया है, और साथ में रूल्स भी पढ़ाए हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लुरल करते हैं। मैंने आपको जेंडर पढ़ाया है कि मेल फीमेल होता क्या है। आज हम करने वाले हैं उसी कड़ी में दूसरी चीज़ जो है, टुडेज टॉपिक इज रूल्स टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 हिस्से हैं जेंडर के, वो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो हम ये सीखेंगे कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं, इसका तरीका क्या है, इसके रूल्स क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी। अगर दूसरे शब्दों में कहें, आइए जाने मेल को फीमेल में कैसे बदले। इंसान को नहीं बदल रहे, शब्दों को बदल रहे, शब्दों पे ध्यान रखो, ठीक है, वो भी 10 मिनट में, बस फटाफट खटाखट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि हम पढ़ें, हमें सोचना चाहिए, वाई शुड वी लर्न रूल्स टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। आखिर हमें ये रूल पढ़ना क्यों चाहिए, ज़रूरी क्या है। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए रोको और सोचो, आखिर क्यों पढ़े तो पढ़े क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है। रुका, सोचा, अगर सोच लिया तो चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं आगे।
We should learn rules to change masculine to feminine for better use of noun. बेसिकली ये जो है ये भी नाउन का ही हिस्सा है, क्योंकि जो भी चीज़ है उनका कुछ नाम है। अगर कोई बॉय है ये भी एक नाउन है, और उसको फीमेल में बदल देंगे तो गर्ल हो जाएगा। तो ये बॉय और गर्ल दोनों ही जो है हमारे नाउन्स हैं। दूसरी चीज़, टू शो करेक्ट जेंडर ऑफ एनी नाउन। किसी भी जेंडर का सही किसी भी नाउन का सही जेंडर बताने के लिए आप लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बता दो तो वहाँ पे भी पंगा हो सकता है ना। तो ये बहुत सारा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे अभी बस थोड़ी देर में। और सबसे बड़ी बात कि ये स्कूल एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अच्छा खासा मार्क्स कवर करता है। कितना भी टॉप का आपका टेस्ट हो, कितना भी टॉप का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर मिनिमम 2 to 3 मार्क्स का आपको आएगा ही आएगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रूल्स आर देयर टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन। मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलने के लिए कितने रूल होते हैं? 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको, वीडियो को रोक करके 2 मिनट के लिए सोचो कितने होते हैं। आप एक बार सोचो, उसके बाद मैं बताऊंगा कितने होते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा, सोचा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा एक बार। पढ़ने से आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। पढ़ा करो, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स डाउनलोड करो मेरे वेबसाइट से, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद पढ़ो उसको, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। सो अंडरस्टैंड अ नंबर ऑफ रूल्स आर देयर। बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मेल को फीमेल, मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलने के लिए। बट हम यहाँ कुछ ही 6-7 रूल्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा ग्रामर पढ़ लेना भी बहुत कमाल का काम नहीं है। उतना ही पढ़ो जितने की ज़रूरत है, और जितना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 लिहाज से। पहला, स्पीकिंग के लिहाज से कि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए। दूसरा, आपके अगर स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, आपने इंग्लिश ले रखा है वहाँ पे, तो आपके मार्क्स कवर हो, ग्रामर में मार्क्स न कटें, इसके लिए भी आपको जो इम्पोर्टेंट रूल्स जानने चाहिए, मैं वो सारे रूल्स बताने वाला हूँ। ध्यान से पढ़ो, सिर्फ 10 मिनटों में ख़त्म करने वाला हूँ आपके लिए। पहला वाला रूल है ये, यूज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड। पहला वाला रूल कहता है कि हमारा जो मेल है और जब फीमेल में चेंज होता है तो वर्ड ही, शब्द ही बदल जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। फादर है, मदर हो गया, आप देख रहे हो। अंकल है, आंटी हो गई। बॉय है, गर्ल हो गया। ब्रदर, सिस्टर हो गया। सर, मैडम, मतलब शब्द ही बदल जाता है। रूल नंबर 1 यही कहता है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में जहाँ पे शब्द ही बदल जाएगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल बदलने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला रूल देखते हैं। बाय एडिंग सिलेबल मीन्स उस शब्द के आखिर में, अंत में ESS जोड़ दो, INE जोड़ दो, ट्रिक्स जोड़ दो, ए जोड़ दो। ये सब जोड़कर हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे। अब देखो ESS वाला, पोएट, इसमें ESS जोड़ दिया तो पोएटेस हो गया। ओके। अब होस्ट बहुत ही कॉमन है। होस्ट, जो होस्ट करता है किसी भी स्टेज शो को, देखा हुआ होस्ट होता है। तो अगर वहाँ पर कोई लड़की खड़ी तो उसको कहेंगे होस्टेस, होस्ट, होस्टेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ लो। ठीक है, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। 3rd नंबर रूल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका INE ट्रिक्स को फेमिनिन बनाने के लिए बदलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इन शब्दों को भी, इन 2-3 शब्दों को, सॉरी लेटर्स को जोड़कर भी हम मेल से फीमेल बनाते हैं। अब देखो, हीरो, INE जोड़ के हीरोइन हो गया। ठीक है, सुल्तान, ए जोड़ के सुल्ताना हो गया। और तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, एग्जीक्यूटर, हु एग्जीक्यूट्स द थिंग, नाउ एग्जीक्यूट्रिक्स। ट्रिक्स जो है गर्ल है, एग्जीक्यूटर लड़का है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कैसे TRIX और INE जोड़कर हम मेल से फीमेल बनाते हैं। अगला रूल कह रहा है बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ फेमिनिन वर्ड फॉर अ मैस्कुलिन इन कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड मतलब कि 1 से 2 शब्दों को मिला के जो वर्ड बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। अब इसमें क्या करते हैं कि हम मेल की जगह फीमेल वाला डाल देते हैं। मिल्क, मैन, सो मिल्क, मेड। ओके, लैंड,
लॉर्ड मकान मालिक, लैंड लेडी मकान मालकिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो स्टेप सन की बात करते हैं। सन बेटा, स्टेप सन सौतेला बेटा, तो सौतेली बेटी डॉटर, डॉटर जोड़ा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, कैसे हम कंपाउंड वर्ड में फीमेल वाला सीन जोड़कर, फीमेल वाला वर्ड जोड़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करते हैं, ठीक है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या रूल कह रहा है, इसको ध्यान रोको और पढ़ो। सम मैस्कुलिन नाउन्स आर यूज्ड इन अ कॉमन जेंडर। कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं, मतलब मर्दाना वर्ड होते हैं, जिसको दोनों ही जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए ही यूज करते हैं। अब देख लो ऑथर, ओके, ऑथर जो होता है ऑथर, अब लड़का हो या लड़की हो दोनों को ही ऑथर कहते हैं जो किताबें लिखते हैं। डॉक्टर दोनों के लिए ही एक ही होता है, डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर डॉक्टराइन नहीं बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली डॉक्टर ही बोलते हैं। लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से दो शब्द यहाँ पे गलत हैं, उसको आप मत देखना, उसको आप नेग्लेक्ट करो। एक्टर का एक्ट्रेस होता है हम जानते हैं, मैन का मेन होता है, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। ऑथर, डॉक्टर, लॉयर, पोइट, पोइट का भी पोइटस होता है। टीचर, ठीक है, टीचर का टीचर ही होता है, लड़का हो लड़की हो कोई वो टीचर टीचर ही होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला रूल देखते हैं। सम फेमिनिन नाउन्स आर यूज्ड इन द कॉमन जेंडर। कुछ ऐसे लड़की वाले शब्द भी हैं जिसका मर्दाना शब्द नहीं होता है, मेल वाला वर्जन नहीं होता है, जैसे कि डक और बी। बी मधुमक्खी, लड़का हो लड़की हो कोई मधुमक्खा मधुमक्खी होता है हिंदी में, पर अंग्रेजी में सिर्फ बी होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। सम फेमिनिन नाउन्स हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग मैस्कुलिन फॉर्म। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके कुछ ऐसे भी लेडीज़ वाले फीमेल वाले शब्द हैं जिसका मेल शब्द होता ही नहीं है। अब हाउसवाइफ, हाउसवाइफ जो बीवी को कहते हैं बेसिकली, सो हाउसवाइफ का कोई मेल वर्जन नहीं होता, ठीक है। घर जमाई हिंदी में होता है एक, कुछ वो दूसरी चीज़ हो गई। तो हाउसवाइफ, हाउसवाइफ का कोई मेल वर्जन नहीं है। तो इस चीज़ को समझो। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो आपको आके डिस्टर्ब करेंगे पढ़ने में। सम मैस्कुलिन हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग फेमिनिन। कुछ ऐसे मर्दाना शब्द हैं जिसके फेमिनिन मतलब कि फीमेल वाले शब्द नहीं होते हैं, जैसे कि कैप्टन, देख के ही लगता है कैप्टन, काफ़ी रुआब के साथ बोल रहा है कैप्टन, मतलब मर्दाना शब्द आ रहा है, लेकिन कैप्टन का कोई फीमेल नहीं था। लड़का हो लड़की हो जो भी है कैप्टन कैप्टन ही होगा। अब जज, लड़का हो लड़की हो जज जज ही होगा। अगर लड़की जज है उसको भी जज ही कहेंगे, लड़का जज है उसको भी जज ही कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हमने पढ़ाए, आपको समझ में आया होगा। एक दो रूल्स हैं जहाँ पे हम कुछ ऐड करके कुछ हटा के कुछ जोड़ कर बना देते हैं, लेकिन मोस्टली मेल टू मैस्कुलिन टू फेमिनिन जो करना है ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं, कुछ बेसिक रूल्स दे दिए, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो। गूगल सर्च करो, वहाँ पे आपको 100 वर्ड्स का लिस्ट मिल जाएगा, उसमें से 100 में से एटलीस्ट 20-25 मेमोराइज कर जाओ, याद कर जाओ, 20 to 25 याद कर जाओ, ताकि आपकी डेली की जो कॉन्वर्जेशन है उसमें आपको हेल्प मिले। समझ में आ रही बात? इससे आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे आप ग्रामर में परफेक्ट हो सकते हो, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि ग्रामर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेप्शंस का। वहाँ पे एक्सेप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर इसका मेल का फीमेल होगा क्या, ठीक है। कुछ जनरल है, बॉय गर्ल मैन मेन, सो ये सॉरी मैन वुमन, तो ये तो कॉमन है, ये आपको भी पता है, मुझे ही पता, बहुत से लोगों को पता है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कभी कभी आ जाता है। मैंने एक चीज़ कहा था राइटिंग डाउट क्लास में सबको, कि जिन्होंने मुझसे पूछा कि राइटिंग कैसे सुधारें, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग करो ट्रांसलेशन से, 1 महीने ट्रांसलेशन बनाओ और उसके बाद
1 महीने बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं चेक कर पा रहे हो, मुझे सेंड करो, मैं उसका फीडबैक दे दूंगा आपको, ठीक है। आप लिख करके मुझे सेंड कर सकते हो, फोटो खींचकर, मैं आपकी ट्रांसलेशन चेक कर दूंगा। दूसरी चीज़, 1 महीने के बाद अपनी पर्सनल डायरी लिखना शुरू करो। दिन भर में जो भी किया सारी बातें लिख दो। कुछ सीक्रेट वाला किया है तो उसको मत लिखो, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपने कुछ बड़ा सा कुछ क्या होगा, तो होता है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो उन चीज़ों को ना लिखो, लेकिन बाकी चीज़ों को तो लिख सकते हो, ताकि कोई अगर पढ़े भी तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पर डायरी लिखो, इससे क्या होगा कि आपको सोचते नहीं पड़ेगा कि आज कौन सा टॉपिक लिखूं, कल कौन सा टॉपिक लिखूं, ये आसान टॉपिक है या भारी टॉपिक है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस। तो हम डिस्कस करेंगे आज को कि आपने वीडियो से क्या सीखा, और अगला टॉपिक हम करेंगे पर्सन, ठीक है। तैयार हो, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बहुत सारी चीज़ें बातें करूंगा, बहुत सारे शब्दों का बताऊंगा, और एकदम ब्रीफली डिटेल करो, निचोड़ के लाऊंगा आपके लिए ग्रामर से 10 मिनट में, और इसी तरीके से आपको पढ़ाता रहूँगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले। सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करो, बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना, ग्रुप डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट करना। थैंक यू सो मच, बाय।